नमस्कार, मैं हूं आपका अपना राजन शुक्ला। आप देख रहे हैं फिल्मी सफ़र सेम टीवी पर। आज हमारे साथ एक ऐसे दिग्गज अभिनेता मौजूद हैं जिनके बगैर फिल्में अधूरी होती हैं। हीरो हीरोइन चेंज हो सकते हैं लेकिन उनकी उपस्थिति ज़रूरी है, जिनका चेहरा देखते ही आप सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपके हमारे सबके चहेते संजय पांडे जी के। सर, स्वागत है सेम टीवी पे। नमस्कार सेम टीवी का आप सबका। सर, किस फिल्म का शूट चल रहा है यहाँ पर और क्या कैरेक्टर है आपका? मैं इसमें हार्डकोर विलेन हूँ। हाँ, बहुत दिनों बाद इस तरीके से टोटल नेगेटिव किरदार कर रहा हूँ। एक्शन भी हुआ है, बड़ा घनघोर एक्शन हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं विलेन हूँ। पॉजिटिव नहीं है, ग्रे शेड नहीं है, टोटल विलेन का ही किरदार है इसमें। अच्छा, और सर विलेन भी आप बनते हैं तो लोगों को खौफ आता है, कॉमेडी विलेन भी बनते हैं तो लोग हंस देते हैं, तो दोनों में आपका फेवरेट क्या है? एक्चुअली विलेन बहुत किया, लगभग 300-350 फिल्मों में, और मेरी पहचान तो विलेन से ही है, कॉमेडियन से पहचान नहीं है मेरी। लेकिन हाँ, भोजपुरी में ये ट्रैक मैं कह सकता हूँ कि इसका श्रेय मुझे जाता है कि ये ट्रैक मैंने शुरू किया कॉमिक विलेन का, और लोगों ने एक्सेप्ट किया तो मैं कर रहा हूँ। और लेकिन विलेन नहीं छोड़ा है, उसमें एक चीज़ ऐड हो गई है, कॉमिक विलेन। बट अभी भी लोग मेरे पास हार्डकोर विलेन के लिए भी आते हैं, और एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ा प्लस ये है कि लोगों ने मुझे हर रूप में एक्सेप्ट किया है। वरना एक किरदार, एक कलाकार जब एक चोला उतारता है दूसरा पहनता है तो लोग उसको पहले वाले चोले में वापस नहीं एक्सेप्ट करते, फिर उसी चोले में देखना चाहते हैं। मगर मेरे साथ ये है कि मैं जब चाहता हूँ चोला बदल लेता हूँ और लोग मुझे उतना ही सहर्ष स्वीकार करते हैं उसमें। सर, फिल्मों की शुरुआत कहाँ से हुई और कितना स्ट्रगल भरा जीवन रहा? क्योंकि जिस लेवल पे हैं आप, वहाँ तक पहुँचाना नामुमकिन जैसा है सर। नहीं, ऐसा नहीं, नामुमकिन तो नहीं है, लोग और ऊपर भी जाते हैं और बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। लेकिन हाँ, संघर्ष था, बहुत संघर्ष था। पता नहीं चला ज़िंदगी में कब यहाँ तक पहुँच गए, और अभी भी ऐसा लगता है संघर्ष ही कर रहे हैं। लेकिन ये है कि एक्सेप्ट ऑडियंस के ऊपर है। कैमरा आपको एक्सेप्ट कर ले अगर, तो आपकी आधी बाजी तो आप जीत लेते हैं। और मैं टचवुड उन लकी एक्टरों में से हूँ जिससे कैमरे ने एक्सेप्ट किया और लोगों ने सराहा। मेरे जैसा चेहरा, चॉकलेटी फेस था मेरा जब मैं आया था मुंबई। मेरा ऐसा क्रूर विलन वाला फेस नहीं था, रफ्टअप चेहरा नहीं था। उस मासूमियत भरे चेहरे को भी लोगों ने खलनायक में स्वीकार किया। ये दर्शकों का प्यार है। सर, कई वर्षों से आप भोजपुरी सिनेमा कर रहे हैं। आज काफ़ी भोजपुरी सिनेमा में बदलाव आ गया है, कई मुद्दों पर फिल्में बन रही है, कॉन्सेप्ट बेस है। अभी जैसे आपका फिल्म का ट्रेलर आया एमएलए दर्जी, जो कि लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? एमएलए दर्जी दरअसल वो डायरेक्टर को क्रेडिट है सारा, उसके लिए वो मतलब धीरू यादव का कॉन्सेप्ट अलग। इसके पहले मैंने उनके साथ की महावर और पेपर बॉय, वो सारी फिल्में। दीपक किराना भंडार, उसका ट्रेलर आने वाला है, तो वो थोड़ा, मैंने पहले भी कहा था, वो थोड़ा अलग पैटर्न के डायरेक्टर हैं। वो ऋषिकेश मुखर्जी वाले पैटर्न में चलते हैं, हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ एक बात कहना और मनोरंजन करना। तो एमएलए दर्जी की बहुत तारीफ़, और मुझे ऐसी फिल्मों में काम करके एक अलग सुकून मिलता है। थोड़ा एक फ्रीडम होती है, अपने तरीके से किरदार को स्केच कर सकते हैं। किरदार की बाउंडेशन नहीं होती है कि नहीं ये किरदार ऐसा ही करेगा। विलेंस में एक बाउंडेशन हो जाती है कई बार, लेकिन ऐसे किरदारों में नहीं होती जहाँ हंसाना है, गुदगुदी करना है। बड़ा मज़ेदार किरदार है वो एमएलए दर्जी का। सर, अभी जैसा देखा जा रहा है, कई एक्टर भोजपुरी के हैं वो राजनीति में की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे मनोज तिवारी जी सांसद हो गए, रवि जी सांसद हो गए, तो क्या आपका भी कभी ऐसा मूड है राजनीति में जाने का? अभी तो फ़िलहाल नहीं है, ये लोग अपने पीक पर गए हैं जी। रवि जी ने भी अभी भी काम कर रहे हैं और भोजपुरी के सुपरस्टार हैं वो, और बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं। दिनेश जी भी कर रहे हैं, मनोज जी ने भी अपना एक दौर जिया है, गायकी का भी और एक्टिंग का भी। तो मेरा भी वैसा उतना वो पीक आया नहीं है, मुझे अभी और काम करना है, और बहुत काम करना है, उसके बाद देखेंगे। हाँ, आने वाली फिल्मों के विषय में सर जानना चाहेंगे आपसे? यही सवाल जो सबसे कठिन है, जिससे मैं बहुत डरता हूँ क्योंकि मुझे नहीं याद रहता है। आप कह सकते हैं कि मैं बहुत फिल्में करता हूँ तो कुछ याद रहती हैं, कुछ फिल्मों के नाम भूल जाता हूँ, तो वो निर्देशक नाराज़ होते हैं, वो निर्माता नाराज़ होते हैं। लेकिन अभी आने वाली हैं मेरी बहुत सारी फिल्में, जैसे कल्लू की दुल्हनिया,
खेसारी जी के साथ राजा की आए की बारात, राजकुमार पांडे जी के डायरेक्शन में चिंटू पांडे की ससुरा बड़ा सतावेला, महेश पांडे के डायरेक्शन में गबरू दिनेश जी के साथ, विशाल वर्मा के डायरेक्शन में आए हम बाराती बारात लेके दिनेश जी के साथ, निरहुआ द लीडर, और रितेश पांडे के साथ दीपक किराना भंडार, MLA दर्जी, और अभी जो फिल्म मैं यहाँ करने आया हूँ ये प्रतिशोध, ये भी रेडी है। और अभी जस्ट इसके पहले फिल्म करके आया हूँ मैं सोनभद्र से, मोहब्बत रंग लाएगी। बस्ती में फिल्म की मैंने बंटी शेख के साथ। तो अभी बनारसी बाबू आने वाली है, मंजू ठाकुर के साथ घूंघट में घोटाला 2 आने वाली है, और भोजपुरिया में दम बा। तो ऐसी मुझे लगता है लगभग 15 फिल्में तो रेडी फॉर रिलीज़ हैं मेरी। जैसा आपने बताया कि इतना बिजी शेड्यूल रहता है आपका, तो इतने बिजी शेड्यूल में आप अपनी फैमिली को वक्त कैसे दे पाते होंगे? अब वक्त तो अभी जब ये लॉकडाउन के समय मैं करीब 6 महीने था पहले लॉकडाउन में, दूसरे लॉकडाउन में 2 महीने था, तो पूरी कसर जो इतने दिनों की थी वो सब लॉकडाउन में निकाली। मैं घर पे ही था, फैमिली के साथ था, और अभी भी बीच बीच में जैसे गैप आता है तो समय देता हूँ उनको। काम है, हमारे काम की ये विडंबना है। हम पहले बॉम्बे में शूट होता था तो घर जाते थे, अब सारी फिल्में मुंबई से बाहर शूट होने लगी, यूपी बिहार में। तो अब काम है तो करना पड़ता है, काम को मना करना भी ठीक नहीं है, तो करता हूँ। लेकिन बीच बीच में समय मिलता है तो या मैं परिवार को बुला लेता हूँ सेट पे। कई बार मैं ये भी करता हूँ, कोई अच्छी लोकेशन लगी, कोई अच्छा शहर लगा जहाँ घूमने लायक कुछ है। यहाँ भी वो लोग आने वाले थे फतेहपुर, लेकिन अभी चूँकि बच्ची के उस पर ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं तो नहीं आ पाए, क्योंकि मेरी ससुराल यहीं है फतेहपुर के पास कौशाम्बी में। तो उन लोगों का मन था कि फतेहपुर में रह के और शूटिंग वूटिंग करने का, तो देखने का, लेकिन नहीं हो पाया। पर मैं ऐसा करता हूँ, बुला लेता हूँ उनको मैं। सर, जो भी दर्शक देख रहे हैं, कई इनमें से ऐसे दर्शक होंगे जो कलाकार बनना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई, कला की फील्ड में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करो, मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई लिंक, कोई जुगाड़, कोई बड़े भैया की चिट्ठी कुछ काम नहीं आता है। कला में सिर्फ कला काम आती है, और कला को साधो, मेहनत करो, थोड़ा पेशेंस रखो बस। आपने अपना कीमती समय सेम टीवी को दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक्स टू सेम टीवी जिन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। अच्छा लगा बातचीत करके आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।